शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। ओम। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हुआ, तब पांडवों ने पूर्व निर्णय के अनुसार महाराजा धृतराष्ट्र को सूचना भेजी कि हमारा इंद्रप्रस्थ का राज्य हमें दिया जाए। हमने उस शर्त के मुताबिक जो द्वैत क्रीड़ा में हार जाएगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करेगा। वो हमने पूरा कर दिया, जबकि शकुनी के छल के कारण ही पांडव हारे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको अपनी हमारे साथ छल हुआ है इस बात को नहीं रख के उस वनवास को स्वीकार कर लिया था। किंतु जब कौरवों ने पांडवों को
उनका राज्य वापिस देने से इनकार कर दिया। तब युद्ध का कार्य आरंभ हुआ। कौरव पक्ष के लोग भी राजाओं से सहायता मांगने के लिए गए और पांडव पक्ष के लोग भी उस युद्ध में पांडवों का पक्ष लेने के लिए उनसे कहने के लिए गए। इसी तारतम्य में दुर्योधन भी द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास युद्ध में कृष्ण उनकी ओर से लड़े या सहायता मांगने के लिए गया, तो उस समय भगवान कृष्ण सोए हुए थे। तो भगवान कृष्ण के सिराने पर एक कुर्सी रखी थी। दुर्योधन चुपचाप उस कुर्सी में बैठ गया। इसके पश्चात अर्जुन भी वहाँ सहायता मांगने के लिए गया। तो भगवान कृष्ण को सोया हुआ देख करके उनके चरणों के पास हाथ जोड़ करके खड़ा उनके जगने का इंतजार कर रहा था। इतने में भगवान कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। कहने लगे, अर्जुन तुम कब आए? पीछे से दुर्योधन बोलता है, इससे पहले मैं आया हूँ। तो भगवान कृष्ण ने मुड़ करके अर्जुन की दुर्योधन की तरफ देखा तो कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम पहले आए हो, किंतु अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों को सहायता दूंगा। एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना रहेगी जो अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के अपने पक्ष की ओर से विपक्ष से युद्ध करेगी। एक तरफ मैं अकेला निहत्ता रहूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, न अस्त्र उठाऊँगा न शस्त्र उठाऊँगा। तो अर्जुन तुम पहले आए हो, तुम मांगो, दोनों में से तुम किसको चाहते हो? मेरी एक अक्षौहिणी सेना तुम्हें चाहिए या निहत्ता मैं चाहिए? मेरे को चाहिए। तो अर्जुन कहने लगा, प्रभु मेरे को एक अक्षौहिणी सेना की जरूरत नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ। मनी मन दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा, मैंने अनेक बार पांडवों को ठगा, तो आज तो कृष्ण के साथ पांडवों को मैंने ठग लिया। निहत्ता कृष्ण जब युद्ध ही नहीं करेगा तो ये किस काम का? युद्ध में तो सैनिक की जरूरत पड़ती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के लड़ने वाले की जरूरत पड़ती है। तो और दुर्योधन खड़ा होके कहता है, प्रभु अर्जुन की तरफ आप रहिए, मेरे को एक अक्षौहिणी सेना दीजिए। दोनों वापिस होते हैं। इसके पश्चात युद्ध का उद्यम आरंभ होता है। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं युद्ध के लिए। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर थी। संख्या में कौरवों की तरफ अधिक सेना थी, पांडवों की तरफ कम सेना थी। और सुसज्जित हो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में खड़ी है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करता है
क्योंकि व्यास जी के आशीर्वाद से संजय को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जो युद्ध के दूर कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध को वो सामने देख रहा था। जैसे आजकल की भाषा में कहीं पे कोई घटना होती है तो दूरदर्शन के माध्यम से हम उसको प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। तो युधिष्ठिर प्रश्न करता है, धर्म क्षेत्र, धृतराष्ट्र प्रश्न करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र, जो धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, कुरुवंशी राजाओं की तपस्थली भी है, कुरुवंशी राजाओं की कर्मस्थली भी है और कुरुवंशी राजाओं की पवित्र स्थान के रूप में कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र प्रश्न करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव। धर्म क्षेत्र के, कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म क्षेत्र, जो धर्म का क्षेत्र है, जो कुरुवंशियों का आदि क्षेत्र है, वहाँ मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अगर हम इसकी व्याख्या में जाएं तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। दोनों तरफ से सेना खड़ी है। एक तरह से युद्ध आरंभ की घोषणा हो चुकी है। कौरवों ने शंख ध्वनि के माध्यम से युद्ध आरंभ करने की घोषणा की। इसके पश्चात पांडवों ने भी शंख ध्वनि के द्वारा हम भी तैयार हैं, इस तरह की घोषणा हुई। जबकि कौरवों की तरफ से जब ध्वनि हुई, सब एक साथ हुई, जिसका भयंकर शब्द हुआ। किंतु जब पांडवों की तरफ से शंख ध्वनि हुई तो पहले भगवान कृष्ण ने शंख ध्वनि की। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडुधम्मव महाशंक भीमकर्मा युधिष्ठिर अनंतम विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नुकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक। ये शंखों के नाम थे। क्रमशः कृष्ण से लेके पांचों पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। इसके पश्चात जो भी पांडवों के पक्ष में एकत्रित राजा लोग थे, सब लोगों ने भी अपने शंखों की ध्वनि की, जिसकी ध्वनि बड़ी भयंकर हुई। उस ध्वनि को सुन करके कौरव सेना भयभीत हो गई, उनके हृदय फटने लगे। जब एक तरह से युद्ध डिक्लेयर हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई, तब अर्जुन कृष्ण से कहता है, सेनयोर भयोर मध्य रथं स्थापयमेच्युत। कपिल को बुलाना, मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं, तुम दोनों सेनाओं के बीच में रथ को क्यों खड़ा करना चाहते हो। कहते हैं, मैं ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो यहाँ राजा लोग एकत्रित हैं, इनको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में उस अर्जुन के रथ को लेके खड़े होते हैं और कहते हैं अर्जुन से, देख ले ये सब लोग हैं। जब अर्जुन ने उस तरफ नज़र डाली तो अपने मामा, भांजा, साला, पुत्र, पौत्र आदि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य
आदि सभी लोगों को उन्होंने वहाँ पर एकत्रित युद्ध के लिए खड़ा देखा। तो अर्जुन के मन में ममता उपजी, कहने लगा मैं जो सेना के बीच में खड़े हुए लोगों को देख रहा हूँ, कृष्ण यह कोई और नहीं है, यह मेरे अपने ही स्वजन हैं। और स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव, हे कृष्ण मैं स्वजनों को मार करके सुखी नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। हनुमान जी जब लंका में पहुँचे, जब उन्होंने उस लंका में सीता जी के पास उनके दर्शन करके जब उस वाटिका में प्रवेश किया, सबसे पहले उन्होंने घोषणा की, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीव राघवेणा विपालित। उन्होंने राम का श्रवण किया, राम की जय बोली, लक्ष्मण जी की जय बोली, और महाराजा सुग्रीव का भी उन्होंने जय जयकार किया, जो राघवेंद्र के द्वारा संरक्षित हैं। महाराजा सुग्रीव की भी जय बोली। फिर अपना परिचय देते हुए कहा, दासो हम रघुनाथस्य, मैं राम का दास हूँ। इस अशोक वाटिका, ये लंका में मैं सीता के अन्वेषण के लिए आया हूँ। यह घोषणा करने के बाद ही उन्होंने अशोक वाटिका के फल भी खाए, उसको ध्वस्त भी किया और राक्षसों का संहार भी किया। वाल्मीकि रामायण में हम पढ़ते हैं, जब रावण के पास गए वहाँ भी उन्होंने यही घोषणा की। एक बार राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम असली में हो कौन? हम जिस काम के लिए भी तुम्हें भेजते हैं उसको तुम बड़ी सुगमतापूर्वक ठीक कर लेते हो, चाहे मंत्रणा का विषय हो, चाहे बल दिखाने का विषय हो, चाहे दूर तक दौड़ने का चीज हो, सब जगह पे तुम सब कार्य कर रहे हो और बड़ी कुशलतापूर्वक कार्य करते हो। तुम हो कौन? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रभु अगर आप देश दृष्टि से पूछते हैं तो मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। जब आप जीव दृष्टि से पूछते हैं तो मैं आपका ही अंश हूँ और आप अंशी हैं। अगर आप आत्म दृष्टि से पूछते हैं, प्रभु जो तुम हो वही मैं भी हूँ। इन सब वार्ताओं के माध्यम से हनुमान जी की उस चरित्र, उस उनके बल का, उनके कार्य संपादन करने की हम लोगों को स्पष्ट उनके इस चीज़ का हमको पता लगता है। तो आज कल्याणी का हिमालय देवस्थान के इस दिव्य वातावरण में हनुमत कथा सुनने का सौभाग्य पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हमको प्राप्त होगा। और यह वातावरण भी यहाँ पे बड़ा पवित्र बनेगा। जहाँ भक्त की कथा होती है वहाँ भगवान स्वतः सुनने को आते हैं। भगवान राघवेंद्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हनुमान जी मर्यादा की सुरक्षा करने वाले भगवान के सेवक हैं। जहाँ सेवक का चरित्र होता है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। इस विश्वास के साथ हम लोग पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हनुमत चरित्र यहाँ पे श्रवण करेंगे
और विशेष समय आप लोगों का नहीं लेते हुए पूज्य स्वामी जी को हम भी श्रवण करना चाहते हैं। आप सब लोग दूर दूर से आ कर के, अरे जब परसों आए तो इतने व्यस्त थे, मैंने कहा वो एक चिड़िया होती है ना, टिटुआ टिटुई, वह जो है जब उसके वो रात्रि के समय अपने अंडों के ऊपर पीठ करके पैर ऊपर करके सोती है, तो उससे पूछा किसी ने, अरे टिटुआ तू ऐसे क्यों उल्टा यानी पीठ करके आकाश में पैर करके क्यों जो है सोती है? उसने कहा अगर आकाश रात्रि को गिरेगा तो मैं अपने पैरों में थाम लूँगी और अंडों की रक्षा हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे सेठ जी बहुत व्यस्त थे आने के लिए, तो मैंने उनसे कहा जो महापुरुष को आपने आमंत्रित किया है वो महापुरुष सर्वशक्तिमान हैं और वह सब संभाल लेंगे, आप चिंता न करें। और आज सवेरे जब मैंने इन्हें देखा बड़ी प्रसन्नता इनके चेहरे पे थी। मैंने कहा अब कैसे हो? कहते हैं महाराज अब चिंता मुक्त हो गए। तो बड़े अच्छे इन्होंने भी इस शुभ कार्य को आरंभ करके शुभ कार्य को कराने का संकल्प किया। ये भी आशीर्वाद के पात्र हैं, महाराज के अनुग्रही हैं, इसलिए इनको भी हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं। और जो है ऐसे शुभ कर्म तीर्थों में जरूर कराया करें, यह सब संपत्ति का सदुपयोग है। संतों के विचार, सतमार्ग में चलने की जो महापुरुषों की प्रेरणादायक शब्द हैं, उनकी चर्चा शास्त्रों के माध्यम से जो जीवन को जीने की कला की चर्चा होती है, उसके माध्यम से दैनिक 20 से 25 मिनट तक हम लोग किसी न किसी विषय की चर्चा का माध्यम से उन महापुरुषों के विचारों को श्रवण कर रहे हैं जो जीवन के लिए परम आवश्यक है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, मानुष जन्म अमोल मिला, सत्संगत का भी जोग मिला, यदि पथिक प्रेम पथ पर चलकर तुम औरों का दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। बहुत अच्छा संकेत है इस कवि का। मनुष्य जन्म शास्त्रों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जीवन माना गया है। मानस की पंक्तियों में भी ये बात लिखी गई है, कबहु कृपा करी मानुष देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। कभी जब भगवान के अहेतुकी अनुकंपा इस जीव के ऊपर होती है तब उसको मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। आचार्य शंकर ने भी विवेक चूड़ामणि में 3 वस्तुओं को दुर्लभ बताया है। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। आचार्य शंकर कहते हैं संसार में 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं और सब सुलभ है। परिश्रम करने से अगर आप व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय में लगन के हिसाब से आप व्यापार करेंगे तो आपको उस व्यापार में लाभ होगा। पैसे कमाना दुर्लभ नहीं है, किंतु समय और सत्यता पूर्वक व्यवहार की शुद्धता से हम पैसे भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, यश भी कमा सकते हैं। पर आचार्य शंकर ये बताते हैं दुर्लभम त्रयमेवेतत्, 3 वस्तुएं संसार में दुर्लभ हैं।
पहले तुम मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म लेना दुर्लभ नहीं है, किंतु हमारे अंदर में जो मनुष्यता विकसित होनी ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। मनुष्यता जीवन के लिए परम आवश्यक वस्तु है। हम महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं, महापुरुषों ने मनुष्यता के विषय में या मनुष्यत्व की प्राप्ति के विषय में जो जो चर्चा की है, उनके जीवन में भी हम देखते हैं तो वह हमें उदाहरण के रूप में मिलती है। इसलिए उस विषय को हम उनके मनुष्यत्व की जगी हुई प्रेरणा कहते हैं। मनुष्यत्वम, इसके बाद मुमुक्षुत्वम, जानने की इच्छा, उस सत्य को जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, उस सत्य को प्राप्त करने की जो साधन है उस मार्ग में चलने की इच्छा, इसके माध्यम से मनुष्यत्व भी विकसित होता है। हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं, हमारे जीवन में सोचने की क्षमता, जीवन जीने की सुंदर क्षमता हमारे जीवन में अपने आप विकसित होती है। इसको मनुष्यत्व कहते हैं। एक महात्मा बड़ी सुंदर चर्चा सुनाते थे, उस चर्चा का उल्लेख हम आप लोगों के बीच में यहाँ कर रहे हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है वो। गर्मी के दिनों की चिलचिलाती हुई दोपहर की धूप में एक आदमी देहात से शहर में पहुंचा। वो कभी शहर में बहुत कम जाता था, देहाती आदमी था, परिश्रम करके जीवन को जीने वाला व्यक्ति था। तो उसको बहुत अधिक प्यास लगी। एक तो दोपहर की धूप थी, लू चल रही थी, तो प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह शहर के बीच से चले जा रहा था, पर गर्मी के दिनों के कारण हर बंगले के दरवाजे बंद थे। उसको प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला। जाते जाते एक बंगले के बरामदे में एक आदमी कुर्सी में बैठा हुआ उसे मिला। तो वह गेट के ऊपर खड़ा होकर के कहता है, बाबू मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे को पानी पिला दे। तो वह आदमी जो कुर्सी में बैठा था कहने लगा, रुक जाओ, कोई आदमी आएगा, मैं पानी पिला देता हूँ। बहुत देर तक वह खड़ा रहा, कोई भी व्यक्ति वहाँ से नहीं आया। फिर उसने बोला, बाबू बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूँ, पानी पिला दो। तो वह कहने लगा, मैंने बोला ना कोई आदमी आएगा तुम्हें पानी पिला देगा। तो वह देहाती आदमी जो प्यास से जिसका मुंह सूखा हुआ जा रहा था, वह कहने लगा, बाबू थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ और मेरे को पानी पिला दो। यह कहानी बहुत अच्छी है और इस ओर संकेत करती है कि हम दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करें। अगर हमारे को जीवन में कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ मिला है, उसको हम प्राणी मात्र की सेवा में लगाएं, यह मनुष्यत्व है। तो बोला, आप ही आदमी बन जाइए। प्रश्न प्यास का नहीं था, प्रश्न था उस व्यक्ति के बोलने का। उसने बोला, कोई आदमी आ जाएगा, मैं बात कर लूँ, पानी पिला दूंगा। पर वह व्यक्ति जब कोई नहीं आया तो वो आदमी कहता, तुम ही आदमी बन जाओ, तुम ही आदमी बन जाओ। इसी को मनुष्यत्व कहते हैं।
दुर्लभम त्रयमेवे तत् देवानुग्रह हेतुकम। जब परमेश्वर की कृपा होती है, जब महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, महापुरुषों के अनुग्रह से जब हमारे अंदर में निर्मल बुद्धि उत्पन्न होती है, तब मनुष्यत्व जागृत होता है। जब मनुष्यत्व जागृत होता है तो मुमुक्षत्व भी जागृत होता है, जानने की इच्छा, अच्छे विचारों का संग्रह करने की इच्छा, अच्छे व्यक्तियों का संग करने की इच्छा, अच्छे विचारों को सुनने की इच्छा, ये मुमुक्षत्व कहलाता है। मनुष्यत्व से मुमुक्षत्व विकसित होता है। जो सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक सात्विक बुद्धि होती है। उस सात्विक बुद्धि के माध्यम से उनका चिंतन सात्विक हो जाता है, और सात्विक चिंतन के माध्यम से विचार परिष्कृत होते हैं। परिष्कृत विचारों के माध्यम से मन की चंचलता समाप्त होती है। मन की चंचलता जब समाप्त हो जाती है, मन एक जगह पर स्थिर हो जाता है परमेश्वर के चरणों में, वही प्राप्ति है। महापुरुष संशय, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुषों की कृपा से जीवन में प्राप्त होता है। दुर्लभम त्रयमेवे तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशया। ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। तो हम जिस महापुरुष को केंद्र में रख करके चर्चा करते हैं, तो उन महापुरुषों के जीवन में ये तीनों वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। एक तो अच्छा स्वभाव, अच्छे विचार, अहंकार से शून्य रहनी, निज प्रभु मय देखहि जगत काशन करें विरोध। सब में परमेश्वर को देखने की जो वृत्ति है, दृष्टि है, वो उसके अंदर में विकसित हो जाती है। तो इसलिए ये हम महापुरुषों के जीवन में हमको देखने को मिलता है। मध्यकालीन संत परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं। हम महाराष्ट्र के संतों के चरित्र में पढ़ते हैं। संत एकनाथ हुए हैं, जो भगवान के परम भक्त थे, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने वाले थे, और महाराष्ट्र की संत परंपरा में बड़े पूजनीय थे वो। तो महाराष्ट्र की संत मंडली गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वर को चढ़ाने के लिए गई। तो सभी संत लोग गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वर की यात्रा पर निकले। उस समय गाड़ी नहीं थी, मोटर नहीं थी, कोई साधन भी नहीं थे। हम जाएं, जल्दी पहुँचें, जल्दी लौट के चले आए। लगभग पैदल चलना पड़ता था। अनघट घाटों को पार करते हुए पहाड़ों की चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती थी, उतराई में उतरना पड़ता था, नदी नाले पार करके जाना पड़ता था। बहुत कठिन यात्रा थी। हरिद्वार से चली हुई वह संत मंडली गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वर की ओर जा रही थी। लगभग 3-4 महीने का समय लगा था उन्हें। जब रामेश्वर के वह नज़दीक पहुँचे, दोपहर की धूप
और दक्षिण भारत की दोपहर की धूप गर्मी के दिनों में पैदल ही पैदल संत लोग चलते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक गधा मिला जो व्याकुल प्यास से तड़प रहा था। तो सब संत मंडली वहाँ से चली। उस प्यास से व्याकुल उस गधे को देख करके सबके मन में दया आई। अगर पानी होता तो इसको पिला देते, हम इसको जिला देते। पर आगे की तरफ सब संत चलते गए, पीछे एक नाथ जी आ रहे थे। तो एक नाथ जी ने देखा वो गधा प्यास से तड़प रहा था। तो संत एक नाथ ने अपने कंधे में जो गंगा जल से भरे हुए पात्र थे उनको उस गधे को पिला दिया और गधे की प्यास बुझ गई। गधा उठ के चल दिया। दूसरे दिन सब लोग रामेश्वर मंदिर में गए और सब लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव पे गंगा जी का जल चढ़ाया। पर एक नाथ जी के पास तो गंगा जल बचा नहीं था। वह दरवाजे के ऊपर खड़े हुए शिव की ओर देख रहे थे। इतने में मंदिर से एक आवाज़ आई, कहने लगी, एक नाथ। आवाज़ बोल रही है, एक नाथ, ये लोग तो मेरे पाषाण के लिंग में जल चढ़ा करके अपनी भावनाओं को तृप्त कर रहे, पर तेरे कल जल पिलाने से मैं स्वतः तृप्त हुआ हूँ। यानी तेरे जल को पिलाने से, वह जल तूने गधे को पिलाया, भाव क्या था, वह जल तुमने जो गधे को पिलाया उससे मैं तृप्त हो चुका हूँ। यह कहानी ईश्वर संकेत करती है। जो हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में, भारतीय संतों की सोच में, जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो बातें लिखी गई हैं, सब प्राणियों में। कश्यप पूछता है, प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद कहते हैं, पिता संसार में पढ़ने योग्य कुछ नहीं है। यह ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के बीच से बहने वाली नदी नाले, विशाल सागर, मैदानी पठारी एरिया को हम क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या, ये तो दिख रहा है। जो दिखता है वह पढ़ा नहीं जाता है। उसको देख करके उसका अनुभव किया जाता है। पढ़ने योग्य तो परमेश्वर ही है, जिसके संकल्प से यह सृष्टि बनी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। वह परमेश्वर को पढ़ना ही यथार्थ पढ़ना है, उसका चिंतन करना ही यथार्थ चिंतन है। तो उस परमेश्वर को पढ़ने के लिए भक्त प्रहलाद ने 9 बातें बताई हैं, जिसको हमारे यहाँ भक्ति साहित्य में नवदा भक्ति के नाम से जाना जाता है। श्रवणम, सुनना। क्या सुनना? भगवान की कथा सुनना, महापुरुषों के चरित्र को सुनना, महापुरुष जिस आचरण को अपने जीवन में जिए हैं उसका चिंतन करना। श्रवणम, कीर्तनम। दूसरी भक्ति, दूसरा उपाय क्या है? कीर्तन। संसार में किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर उपकार किया, उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करना, ये मानव जीवन का एक स्वभाव है। पर जिसके संकल्प से यह संकल्प को उदय किया, 12 घंटे वह जो है आकाश में प्रकाश करता रहता है, उसका कोई टैक्स है? कोई तुमसे टैक्स मांगता है?
परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए ही जिन्होंने अपने जीवन को धारण किया है। जैसे पेड़ में फल लगते हैं, कभी पेड़ को फल खाते हुए देखा है? उसका दूसरे लोग भक्षण करते हैं। नदी में बहता हुआ पानी नदी कभी पीती है, पर दूसरे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। किसान लोग खेत के में ले जा कर के उस पानी को खेती पैदा करते हैं। जंगली जानवर जो जंगलों में घूमने वाले जानवर हैं, उनसे अपनी प्यास बुझाते हैं। क्या उसने कभी टैक्स लिया? परमेश्वर के द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है, इसमें कोई टैक्स नहीं है। इसको कहते हैं परोपकाराय सताम विभूतयः। इनका जीवन ही परोपकार के लिए है। सूर्य उदय होते हैं परोपकार के लिए, खुद उनको प्रकाश की जरूरत नहीं है। वायु प्रभावित हो रही है दूसरे के जीवन को धारण करने के लिए। एक सेकंड हवा बंद हो जाए तो न सबका नारायणाय नमो नमो। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये तीन चीजें जो कही हैं, सुनना, गायन करना और याद करना, यह परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है। और चौथी बात कही है पाद सेवनम, दीन दुखियों की, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, उनकी सेवा करना, ये पाद सेवन है। फिर अर्चनम, फिर बंदनम, फिर दास्यम, फिर सख्य, आत्मनिवेदनम, ये 9 चीज़ें प्रहलाद ने कहा, हे पिता, जिसके जीवन में ये 9 चीज़ें हों, ये 9 रूप से जो परमात्मा की भक्ति करता हो, इसको नवदा भक्ति का नाम भी दिया गया है। वही पढ़ने, सर्वत्रम हरि गीयते, सर्वत्र परमेश्वर का चिंतन करना, यही पढ़ना है। उसको मैं पढ़ रहा हूँ। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात अपने पिता हिरण्याकश्यप को कही थी, पर वह अहंकारी था। उसको भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती थी। भगवान की चर्चा उस व्यक्ति को अच्छी लगती है जो ईश्वर से प्रेम करता हो, जो उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हो, जो ईश्वर के से जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है वो ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त होता है, यह विश्वास जिसके जीवन में हो। पर वह तो करता नहीं था, इसने उसने गुस्से से प्रहलाद को घर से निकाल दिया। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद कहते हैं मित्रता भी भगवान को, सखा अपना भगवान को बनाओ, सेवा महापुरुषों की करो, वृद्धजनों की करो, गुरुजनों की करो, यह नवदा भक्ति है। तो प्रहलाद ने इस तरह अपने पिता को जो वह पढ़ते थे वो बातें बताई। पर हिरण्याकश्यप भगवान के प्रति प्रेम करता होता तो बड़ा प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को आशीर्वाद देता, गले लगाता, पर वो दुष्ट था, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने घर से बाहर निकाल दिया। तो संत एकनाथ जी के चरित्र में से हमको ये शिक्षा मिलती है, परमात्मा को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दीन दुखी असहाय प्राणियों में भी तुम उस परमात्मा को देख सकते हो। जैसे भगवान शिव ने कहा, ये तो अपना जल चढ़ा करके मेरे लिंग के ऊपर अपनी भावनाओं को तृप्त कर रहे हैं, पर तेरे जल पिलाने से तो कल मैं तृप्त हो चुका हूँ।
तो महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है, जो हम अभी चर्चा शुरू किए हैं, आचार्य भगवान श्री चंदेव जी के मात्रा शास्त्र के में जो उन्होंने बात बताई है, जो व्यक्ति जिन जिन चिन्हों को धारण करता है उसका अध्यात्म का भी उससे क्या संबंध है और इस चिंतन के द्वारा उसको क्या प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि क्या बनती है, इसकी चर्चा हम आज सवेरे के समय मात्रा शास्त्र के उस प्रकरण के विषय में कर रहे थे। मन में जो मनुष्यत्व को जगाता है, मुमुक्षत्व जिसके जीवन में आ जाता है और महापुरुषों की प्राप्ति जिसको हो जाती है, वही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।
सुभाष